और हमारे सेना नायक जाओ, तुम्हें भी मैं आदेश देता हूं कि अब अपने सीमा बॉर्डर पे इस वक्त जाइए। क्या बात है सेनापति जी, क्यों उदास नजर आ रहे हो? हुजूर, हमारी उदासी का कारण यह है, आजकल हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती राजन। इसलिए आपसे गुजारिश है हुजूर, हमें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए राजन। नहीं सेनापति नहीं, तुम्हें छुट्टी कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें छुट्टी मैं नहीं दे सकता। हुजूर, हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करते चले आए हैं हम। काश अगर आपकी इजाजत नहीं है, आप हमें छुट्टी नहीं देना चाहते, तो ठीक है हुजूर, हम वादा करते हैं अभी और इसी वक्त अपने सीमा बॉर्डर के लिए तैनात हो जाते हैं और जाकर अपनी सेना की देखभाल करते हैं। जाइए। और राज दरबारियों, जी हुजूर। आज का शाही राज दरबार जी मालिक। यही पे समाप्त किया जाता है। जी हुजूर। और राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा वैसा इन दरबारियों का काम। गोपाल, जय गोपाल। और कहो चुन्नी लाल। ठीक है यार मुन्नी लाल। ये बताओ कि यार तुम्हारा क्या हाल चाल है? हमारे तो वैसे हाल चाल सब ठीक है, लेकिन तुम कैसे हो? हम भी ठीक हैं, हम यहाँ हैं, बाकी सब घर पे हैं। ये बात है। और क्या, लेकिन आज हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे कि आज तुमने भरे रात दरबार में क्या देखा और क्या नहीं देखा। ये बात है। हाँ ये बात है। यानी आप जानना चाहते हैं कि भरे दरबार में हमने क्या देखा और क्या नहीं देखा। हमने भरे दरबार में देखा। क्या देखा? आप नहीं देखा? हमने तो देखा, लेकिन तुमने क्या देखा? हमने क्या देखा? हमने भरे दरबार में देखा कि राज दरबार लगा हुआ था। राज दरबार में अपने महाराज जी अपने राज सिंहासन पे विराजमान थे। हाँ। महाराज जी के दाहिनी हाथ की तरफ प्रजा के रखवाले महामंत्री दुर्जन सिंह अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे। भरे दरबार में देखा कि महाराज जी के बाएं हाथ की ओर सेना के अफसर सेनापति सुरजन सिंह अपने उचित स्थान पे बैठे हुए थे। अच्छा। भरे दरबार में महाराज जी ने मंत्री दुर्जन सिंह से प्रजा के विषय में कुछ समाचार पूछे। हाँ। मंत्री जी समाचार बताएं। उसके बाद सेनापति जी से महाराज जी ने पूछे, यानी बॉर्डर के विषय में समाचार। हाँ। सेनापति जी अपने समाचार बताएं। उसके बाद महाराज जी ने अपनी बीती हुई काल बताने लगे कि हमारी महारानी जी एक बच्चे का जन्म देते हुए इस दुनिया संसार छोड़कर चली गई है। हाँ। दुनिया संसार छोड़कर चली गई है। और कुछ लोगों के कहने के अनुसार और महारानी जी के साथ, यानी दूसरी महारानी जी के साथ महाराज जी फिर शादी रचा कर लाई हुई है। हाँ। ये जो महारानी जी आई हुई हैं, हाँ। ये दूसरी महारानी जी हैं। हाँ। हाँ। और महाराज जी अपने बेटे व महारानी जी से और बेटे जयसिंह से, बेटी रंजना से कुछ बातें की। हाँ। उसके बाद मंत्री जी की ड्यूटी महारानी जी के कमरे के इर्द गिर्द पहरा लगा दिए है। लगा दिया है। अब हमको और तुमको मंत्री दुर्जन सिंह के साथ चलना होगा, ताकि पहरा में कई काफी लोग लगते हैं। और क्या है? लेकिन चलते चलते कहना है। क्या कहना चाहती हो? वही कहना चाहते हैं। क्या कहना है? और कि बाप वह मर जाए
बाप वह मर जाए अच्छा जौन बेटवा का गुंडई न सिखावे, और बेटवा वह मर जाए जौन बाप का जेल ना पठावे। हाकी मेहरिया वह मर जाए जौन मन से धूके नचनी के नाच ना दिखावे, और मन से धू वह मर जाए जौन मेहरारू की बात का न टारे। पतोहू वह मर जाए, पतोहू वह मर जाए जौन ससुर से तेल न लगवावे, और ससुर वह मर जाए जौन पतोहू का मिठाई ना खवावे। हाकी चलत पाँव तिरछा भये चूतर डगमग होए, हसत गाल गढ़वा भये कि समझो पक्का छिलरा होए। आए हाय हाय रई 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 रई, अरे घूटा के तारे तारे वह मुस्की मारे। घुंटा के तरे तरे वह मुस्की मारे, उनका गवन कहिया पावा। वह मुस्की मारे के वह मुस्की मारे, घूटा के तारे तारे वह मुस्की मार, जिनके गवन गलिया आवा होना। निबिया का पेड़ चौतरवा निशानी, का पेड़ चौतरवा निशानी, करे है बैल हौद फरसानी। वाह, यही है, यही है जी यस महाराज यशवंत सिंह के हुक्म का पालन। हुजूर, हमने आपका इंतजार ही तो करने जा रहे हैं। साला महाराज यशवंत सिंह इस जूनागढ़ रियासत के बादशाही और मंत्री दुर्जन सिंह उनकी हुक्म का पालन करता है, और तुम लोग उनके हुक्म का उल्लंघन करते हो। आप तो नंबरदार बिलौचन परेशान हो। हम कहीं थे 24 घंटा आप मरुआसन रहा। हुजूर, आप ये नहीं मालिक पूछे कि यहाँ पे बवाल किस लिए हो रहा कुछ नहीं। इनका समझा लियो नंबरदार, कैसा व्यवहार है? इनका समझा लियो नहीं खड़ा क्या रे, क्या बात है? इनका बेटा का समझा लियो। समझा लियो नंबरदार, आ वही समझा इनका। बाबू, हम गंगा कसम आपके मुंह देखित नहीं, इनका बेटा का बेफालतू में मार रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे कि ये बवाल किस लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? लंबादार
मालिक ये बवाल इसलिए हो रहा है, आप हुजूर नहीं जानती हैं? हाँ जानते, नहीं जानते हैं मालिक कि क्यों बवाल हो गया है। हुजूर हमने इनसे एक सवाल पूछे। और लंबरदार, हमने भी इनसे एक सवाल पूछा। हमने सवाल ये पूछा कि एक जने रहे टाई टुई, पूछ ले लंबादार का मालूम हो। एक जने रहे टाई टुई। हुजूर या पूछा था है हुजूर, हमका मालूम नहीं ना। इनका बेटा का पता नहीं, नहीं से लड़ाई हो रही है। बताई तो तुम का बताई, हमको बंजन का पता ही नहीं ना का। हुजूर कैसा सवाल है, मालिक खुद जाने। मुझे लंबादार जी का मालूम हो, खुदे बताइए। लंबरदार जी, हमारा प्रश्न ये था कि हमने एक सवाल पूछा, एक रहे टाई टुई और एक रहे जीजा पाई छुई। एक रहे टाई टुई और एक रहे जीजा पाई छुई, और टाई टुई मर गया तो को बचा। हमका पता नहीं ना, इनका पता नहीं ना, यही से हमारा दो जने की लड़ाई हो रही है। अगर आप ना आ जाओ लंबरदार तो आपके कसम खूना खच्चर होएगा होता है। मालिक, अगर आप ना जाते हो तो आज ही हम खड़ा कर दे। सालों पढ़े लिखे तो हो नहीं। और लंबरदार जी, आज खड़ा कर के यह काम अब फैला दे। कोरोना फैला देता। हुजूर अगर यह खड़ा कर दिया तो हम फैला दे। देवाल फैला दे। लंबरदार जी, और इनका पता नहीं ना। हमका लागत मालूम है। लंबरदार जी का पता है का हुआ। अगर हुई है, अगर भाई मालूम हो तो बताओ करिए ना, ये खींचने पोरी है हमारी तरफ। लंबरदार जी, आपको पता है तो आप बताइए, हमारे लोगों की लड़ाई हो जाए खत्म। हमने ये बताया कि एक रहे टाई टुई और एक रहे जीजा पाई छुई, और टाई टुई मर गया तो को बचा। खुश रहो। हुजूर इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, आपका आशीर्वाद ही देखेगा है। मालिक, चुन्नीलाल का तो आपने प्रश्न का उत्तर दे दिए हैं, लेकिन हमारो तो प्रश्न है, अगर हम बताइए तो हम तो बेवाल हो ही। साले दुर्जन सिंह नाम है, दुर्जन सिंह नाम है। इस चूनागढ़ का वफादार मंत्री हूं। महाराज के खिलाफ इस चूनागढ़ में दुर्जन सिंह नहीं सुन सकता। अगर किसी ने महाराज यशवंत सिंह के खिलाफ किसी प्रकार की आवाज उठाई तो कसम है पैदा करने वाले की, उसको जिंदा जला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। दरबारियों, हुजूर महाराज यशवंत सिंह के, महाराज यशवंत सिंह के, जी उनके कानून को, हाँ उनके राशन को हाँ सभी का पालन होना चाहिए। हाँ महाराज का हुक्म है हाँ कि महारानी सतवंती के महल के हाँ चारों तरफ आज हाँ दुर्जन सिंह तुम्हारा पहरा रहेगा। इसलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो पूरी रात पहरा देने। हुजूर हम पहरा देने के लिए अवश्य चलेंगे, लेकिन हुजूर हम आप प्रश्नमा तो बताएं दियो मालिक। अगर कोई ऐसा वैसा प्रश्न किया, अगर कोई ऐसा वैसा प्रश्न किया तो दुर्जन सिंह नाम है, मारूंगा कम लेकिन बढ़ाऊंगा ज्यादा। साले हम तो चाहे हम बाढ़ ही जाए। हुजूर हमारा प्रश्न बिल्कुल छोटा सा है, गुचुक्की भरे के। लंबरदार जैसे हमारे मौसी हैं, हमारी मौसी जैसे हमारे मौसी हैं, और हमने अपनी मौसी से हमेशा 10, 20, 50 रुपए मांगते थे। तो इमरजेंसी हमारी मौसी घर पे नहीं है, तो मौसी के हस्बैंड हैं, तो उनसे का कही के पैसवा मांगी कि हमका मिल जाए। तू साले इतना बड़ा हो गया,
इतना बड़ा हो गया, किस गधे खानदान से है कि तू अपनी मौसी के पति के बारे में क्या लगता है नहीं जानता। भाई जानी तो आपसे मालिक का है, पूछबे करी। देखो दरबारी, ये तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। अगर तुम्हें जानकारी नहीं है भाई बतावे करी मालिक तो दुर्जन सिंह जरूर बताएगा, क्योंकि दुर्जन सिंह आज 2500 साल से जूनागढ़ को चला रहा है। महाराज यशवंत सिंह को दुर्जन सिंह पर फक्र है। अगर तेरी मौसी घर पर नहीं है, अगर उसका पति है, पैसा की सख्त जरूरत है, तो उससे कह दे कि मौसिया पैसा मुझे चाहिए। अरे मौसिया मुझे पैसा चाहिए। पैसा तो लियो। अच्छा, हरिया, अरे दौड़ क्या रहा हरामजादे, काट डालूंगा सालो, काट डालूंगा। अरे जूनागढ़ रियासत वाला, मैं कोई दगाबाज या धोखेबाज मंत्री दुर्जन सिंह नाम नहीं रखा। महाराज यशवंत सिंह का जहां पसीना गिरेगा वहां ये दुर्जन सिंह खून बहा देगा। क्योंकि महाराज के नक्शे कदम पर चलने वाला लोग मुझे प्यार से मंत्री दुर्जन सिंह कहते हैं। कोई बगावत नहीं करना, क्योंकि सामने दुर्जन सिंह मिलेगा। आओ मेरे साथ। अच्छे का चूतिया बना देती कौन खेत की बथुई है। आइएगा दोस्तों, अब इसी वक्त चलते हैं मंत्री दुर्जन सिंह के साथ, क्योंकि महारानी सतवंती के राजमहल व कमरे के इर्द गिर्द चारों तरफ पहरा होना चाहिए। इसी वक्त चलते हैं पहरा के लिए, लेकिन चलते वक्त आप लोगों के बीच कहना है, अरे वो लोग की तनवा की काल है मगर बिल्लार ना मिले। उल्लू की तनवा की काल है मगर बिल्लार ना मिले। उल्लू की तनवा की काल है मगर बिल्लार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार ना मिले। दुश्मन मिले सुबेरे शाम मतलब यार ना मिले। मेहरिया गोरी मिले काली मगर छिनार ना। छोटू, कहिए क्या बात है? इस समय मैं आराम करने जा रही हूँ, जी और मैं जब आराम करने जा रही हूँ तो तुम्हारा काम है जी, किस मेरी हवेली के चारों ओर अपना पहरा देते रहना। ठीक है महारानी जी। अगर मेरी हवेली के बगल से कोई गुजरता है तो उसे मुझे बताना है। महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा वैसा हमारा काम। ठीक है, आप आराम कीजिए और हम हवेली के चारों तरफ पहरा देते हैं। आप आराम कीजिए। क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता।
कैसे कहूं, एक महाराज हमारे हैं, उनको जब देखो जब मेरी परवाह रहती ही नहीं है महाराज। और चढ़ेली जवानी मोरा आरो ठेला नयनवा, और चढ़ी जवानी मोरा आरो ठेला नयनवा, अरे पर पला मोवा लई चला गवनवा, अरे पर पला मोवा लई चला गवनवा। ओ चढ़ली जवानी मोरा उठेला नयनवा, ओ चढ़ली जवानी मोरा उठेला नयनवा, अरे पर पला मोवा लई एक तोरे हिली राजा नैयाल बेली, दूजे साजना घर में अकेली। एक तो रहीली नैयाल बेली, दूजे साजना की घर की अकेली। आवागव तोड़ी तीन, आवागव तोड़ी तीन, चोली के बंधनवा, आवागव तोड़ी तीन, चोली के बंधनवा, अरे पर पला मोवा लई चला। ये आगे ओम मौर्य खाद वाले रमसापुर की तरफ से इस सीन की कदर करते हुए 20 इनाम पार्टी। धन्यवाद। आवागव तोड़ी तीन, आवागव तोड़ी तीन, चोली के बंधनवा, अरे पर पला मोवा लई चला गवनवा। बहुत क्या है, बहुत साले पर लगा भर हरामजादे। दरबारी तुमने कुछ सुना? हमने सुना भी और देखा भी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, किस मेरी हवेली के बगल से इस समय कौन जा रहा है? महारानी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके राजमहल के चारों तरफ रात भर महामंत्री दुर्जन सिंह की ड्यूटी लगी हुई है और वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दरबारी जाओ इसी वक्त
महामंत्री जी से कह दो कि महारानी अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्हें जाओ सम्मान के साथ मेरे कमरे तक लेकर आओ। क्या बात है? महारानी जी रानी साहिबा, समय की 12 बज रहे हैं और आप इतने अर्जेंट में समय को ना देखते हुए कौन सी ऐसी आफत आन पड़ी कि आपने अपने इस महामंत्री दुर्जन सिंह को याद किया। रानी साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे बोला या मुझे किस लिए राजना, बोला या मुझे किस लिए राज रानी रानी, अरे कहो कौन सी क्या है कैसी, वो समय 12 बजे ना देखन आए हाथ है, तुम भी याद किया मुझे, इसमें क्या फरियाद है, अरे क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे। रानी साहिबा, आप इतनी समय गए, इस दुर्जन सिंह को बुलाने का क्या कारण है? मंत्री जी, तो आप जानना चाहते हैं कि इस समय रात 12 बजे आपको इस तरह क्यों बुलाया है? मंत्री जी, घबराइए नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि एक बात बरसों से मेरे दिल में खटक रही थी, सो आज वो समय आया, सो मैंने बुला लिया। तुम जानना चाहते हो कि मैंने किस लिए बुलाया है? क्यों? देखो, जिस दिन मैं अपने मायके से ससुराल आई, उस दिन से देख रही हूँ राजन इस भरे दरबार में किसी की तारीफ नहीं करते, सिर्फ वो आपकी तारीफ करते हैं। सो मैंने सोचा कि आपके अंदर वो कौन सी मोती है जिसकी तारीफ राजन सुबह शाम सोते उठते जागते रोजाना आपकी तारीफ किया करते हैं। रानी साहिबा, वो सम्राट है जो मेरे अन्नदाता हैं, मैं उनके हुक्म का सर्वोत्तम पालन करता हूं, इसलिए वो हमारे गुणगान गाते हैं। रानी साहिबा, लेकिन मंत्री जी, उस दिन से मेरे दिल में एक बात चुभ गई है, वो नहीं पूछोगी कौन सी बात है? आपका हुक्म हो रानी साहिबा, कौन सी बात है जो आप इस समय इस दुर्जन सिंह से पूछना चाहती हैं? मंत्री जी, वो बात यह है कि महाराज ना मालूम कौन सी खूबी, कौन सा कर्तव्य, कौन सा क्या देख लिया जो गुणगान करते हैं, लेकिन सतवंती महारानी को विश्वास नहीं है किसी पे। क्योंकि जब तक
महारानी अपने हाथ